वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं प्लांट किंगडम क्लास 11th का 5th टॉपिक एंजियोस्पर्म पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले के टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाए हैं बट मैं पढ़ा दूँगा। एंजियोस्पर्म से चालू करते हैं। एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोला जाता है। अनलाइक जिम्नोस्पर्म्स की तरह नहीं है, जैसे कि उनमें ओव्यूल्स नेकेड होते थे, इसमें ओव्यूल्स नेकेड नहीं होते हैं। इन एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट दी पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर। जो ओव्यूल्स होंगे, जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, वो फ्लावर्स में होंगे। ओव्यूल्स कहाँ ओवरी में बनेंगे एंड जो पॉलन ग्रेन्स एंथर में बनेंगे। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट। जो सीड्स होंगे वो फ्रूट के अंदर होंगे। जो फ्रूट होगा वो सॉलन ओवरी भी हो सकता है एंड फ्लावर का कोई अदर पार्ट भी हो सकता है। जैसे कि एप्पल में जो होता है, एप्पल में सॉलन जो फ्रूट होता है वो थैलेमस फूल कर फ्रूट बना लेता है, वो फॉल्स फ्रूट बोलते हैं उसे। ज़रूरी नहीं है कि ओवरी ही हमेशा सॉलन हो। ओवरी थैलेमस पार्ट के अंदर जो पेपरी कवरिंग होती है सीड्स के ऊपर एप्पल में, उसे हम लोग फ्रूट बोलते हैं, और जो बाहर का जो उसे थैलेमस बोलते हैं, वो सॉलन होकर वो फॉल्स फ्रूट कहते हैं उसे। ठीक है। इन द सीड्स The angiosperms are exceptionally large group of plant। exceptionally इसमें कुछ exceptions भी आ सकते हैं। ठीक है। Plants occurring in wide range of habitats। They range in size from the smallest wolfia and the tall tree। इतना सा tallest मत पढ़ना। यूकेलिप्टस अगर tall tree का एग्जाम्पल पूछा जाए तो यूकेलिप्टस बोला। tallest was not यूकेलिप्टस, smallest wolfia ही है। They provide us fodder, fuel, medicines and several other commercial important products। They are divided into two classes, dicotyledons and monocotyledons। Dicotyledons are characterized by dicotyledons के यहाँ पे कैरेक्टर लिखे हैं, याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है। डाइकोटिलेडन्स के यहाँ पे जो कैरेक्टर हैं, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है बता देते हैं। ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में होता है। तो ये पत्ती है। डोंट जज माई ड्राइंग। तो देखा होगा कि ऐसे ये जो वीन्स की तरह होती है ना, इसे रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। एंड अगर आपने मेज का पत्ता लिया होगा भुट्टे का, जो उसमें जो ये पत्तियाँ होती हैं उसमें कैसे होता है, उसमें ऐसे होता है। इसे पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। ये डाइकोटिलेडन का फीचर है। ठीक है। ये मोनो का फीचर है। ठीक है। देख लो, ये पैरेलल वेनेशन मैंने बहुत ख़राब डायग्राम बनाया है। एनसीईआरटी में आप देखना जाके, वहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्राम बना हुआ है। ठीक है। टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस फ्लावर्स एंड हैविंग 4, मतलब कि जैसे तो 4 टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस मतलब क्या हुआ है, जो पंखुड़ियाँ होती फूल की होता है, या तो 4 होंगी या तो 5 होंगी। मोनोकोटिलेडन्स के फीचर बोले, सिंगल कोटिलेडन होगा, पैरेलल वेनेशन होगा। ट्राइमेरस 3 व्हर्ल्स होंगे एंड ईच फ्लोरल व्हर्ल ऑफ मेन सेक्स ऑर्गन फ्लावर इज स्टेमन। ठीक है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर फिलामेंट विद एंथर एट द टिप। सिलेंडर फिलामेंट होगा, देखो जैसे कि इसे बोला जाए सिलेंडर, इसे ये एंथर होता है। चल जा। ठीक है। इसे एंथर बोलते हैं, इसे फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है। तो ये सिलेंडर बोला जा रहा है, कहाँ गया। ठीक है। मेन सेक्स ऑर्गन फ्लावर इज स्टेमन। ठीक है। स्टेमन मेन सेक्स ऑर्गन है। मैंने तो इसको बनाया है कि इस पूरे को कंसिस्ट करके स्टेमन बोल दिया जाता है। ठीक है। इन ईच फ्लोर बस। ठीक है। एंथर टिप पर होता है। ठीक। अब ठीक है। अब एंथर के अंदर अब आप 12th में पढ़ाया जाता है। वैसे तो मैं खोल कर ही दिखा देता हूँ। ये 12th की बुक है।
ओके, उतना सब बनाने से अच्छा फोल्ड कर ही बता दूँ। ये एंथर का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ज़्यादा डीप में मत जाना, मैं सिर्फ ऊपर को बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर ही पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। अब कैसे बनते हैं ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मत पढ़ना, क्लास 12 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। पॉलन मदर सेल PMC, ठीक है, या तुम बोल सकते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हो। PMC एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हो। MMC बोलो या PMC बोलो, दोनों बोल सकते हो, ठीक है। मियोसिस होगा, ठीक है, विच मैच्योर इनटू पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। फीमेल की बात की जाए तो फीमेल क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज पिस्टल, पिस्टल इज अ फीमेल, ठीक है। ये रहा फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब ये जो सिनर्जेट्स होते हैं, ये एग होते हैं, इनको कॉमनली एग अपरेटस बोला जाता है। ये पोलर न्यूक्लियाई एक सेंट्रल सेल, ये जो बीच का सेल दिख रहा है ना, इसे सेंट्रल सेल बोलते हैं। सिनर्जेट्स एंड एग के बीच का डिफरेंस अगर फाइंड करना हो तुम्हें, 1 मिनट। सिनर्जेंस और एग के, तो जो एग जो सिनर्जेंस में होता है, यहाँ पे वैक्यूल ऊपर होता है और एग में वैक्यूल नीचे होगा, इसे नहीं दिख रहा होगा, नीचे होता है, ठीक है। ये फिलीफ्रॉम अपरेटस है। ये फिलीफ्रॉम अपरेटस जब पॉलन स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स आके गिरेगा तो पॉलन ट्यूब बनाएगा। अब पॉलन ट्यूब यहीं से माइक्रोपैलेट एंड से ही जाएगी, चलादर एंड से नहीं घुस जाएगी, ये माइक्रोपैलेट एंड से ही जाएगी। वो आ चाहे जहाँ से रही हो, चलादर एंड से आके ऐसे हो रही हो या माइक्रोपैलेट एंड से ही जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि सिनर्जी यहाँ पे कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करता है पॉलन ट्यूब। सिनर्जेंट्स एक केमिकल से क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसका नाम मत जानो अभी, ठीक है। तो सिनर्जेंट्स में जो फिलीफ्रॉम अपरेटस होते हैं वो केमिकल सीक्रेट करते हैं, तो जो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है वो माइक्रोपैलेट एंड की तरफ ही होता है, ठीक है। अब इसी तरह ह्यूमंस में भी होता है, वो किसी और चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर देख लो, ये एंटीपोडल्स होंगे, ये सिनर्जिट्स होंगे, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, एग, तो ये सब इसमें यही लिखा है हुआ है, ठीक है। पढ़ लेना, पढ़ा ही दिया, उसमें पढ़ना क्या है। तो बोला जाए 3 सेल्ड एग अपरेटस। एग अपरेटस में क्या था, एक एग सेल हो गया, 2 सिनर्जेंट्स होंगे, तो 3 सेल्ड एग अपरेटस। बता दिया एग अपरेटस होता क्या है, ठीक है। न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस पॉलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर आर कैरिड बाय विंड। कोई भी पॉलन एजेंट कोई भी हो सकता है, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, बैट हो सकते हैं, चींटियाँ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ये भी आप 12th में ही पढ़ेंगे, ठीक है। Agencies of stigma to pistil. This is termed as pollination. The pollen grains germinate on stigma and resulting the pollen tubes, है ना। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है, ठीक है। ग्रोथ थ्रू टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा। देखो स्टिग्मा वहाँ पे केमिकल कांटेक्ट होता है, वहाँ पे कैलोज, कैलेज एंजाइम, यहाँ पे केमिकल कांटेक्ट होगा, तो उसी वजह से। और जो पॉलन ट्यूब में होगा वहाँ, अगर आप अभी आप 12th में पढ़ेंगे, वहाँ पे 2 स्पर्म्स होते हैं एंड एक जनरेटिव सेल होता है। जनरेटिव सेल ही पॉलन ट्यूब को बनाता है, ठीक है। ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड रीच द ओवरी। द पॉलन ट्यूब्स एंटर द एम्ब्रियो सैक वेयर 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज। यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स डिस्चार्ज हो जाएंगे। एक मेल गैमेट किससे, एग सेल के साथ फ्यूज होगा जाइगोट बनाने के लिए, और दूसरा सेकेंडरी डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाएगा, तो क्या डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, PEN। ये PEN कोकोनट वाटर में, जो कोकोनट का वाटर होता है वो PEN ही होता है, एंडोस्पर्म ही है। अब वो क्या होता है, जब सीड बन रहा होता है तो सीड उसे ही कंज्यूम करके अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसी किसी में एंडोस्पर्म बच जाता है, किसी किसी में एंडोस्पर्म नहीं बचता है, ये भी आप 12th में ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसे ट्रिपल सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, इसे डबल फिल्टर है, ये भी
यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। ठीक है, हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होगी, ओव्यूल्स होंगे, वो सीड बन जाएंगे, ओवरीज फ्रूट में बन जाएंगे। एंड फ्रूट 3 प्रकार के होते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है, फॉल्स फ्रूट होता है, ट्रू फ्रूट्स आर दो फ्रूट जो कि ओवरी से ही डेवलप हो, एंड फॉल्स फ्रूट जो कि ओवरी एक्सेप्ट ओवरी कोई और किसी और जैसे थैलेमस से डेवलप हो जाए। एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट डेवलप करें, लाइक एज बनाना, वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है।